ये यही क्वेश्चन था, देखो आप, था यही क्वेश्चन। क्लियर है? अब जिनको दिक्कत हुई मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। x का पावर 8 माइनस 1, ये एक टर्म है, x का पावर 8 माइनस 1 ये एक टर्म है, और दूसरा टर्म क्या था, x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। इसका HCF फाइंड आउट करना है, यही था आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा और बेसिक चीज़ अगर समझ पा रहे होंगे तो ये बन गया होगा, ठीक है। 1% नहीं भी बनता उसकी टेंशन मत लीजिए, कुछ चीज़ें ना आगे जाके ज़्यादा क्लैरिटी होती है, ठीक है। बेसिक थोड़ा खराब होता है दिखा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, x के पावर 8 को लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी यानी कि x का पावर 4 प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी इसको अब इतना ही रख के देखो, अब देखो कि आगे यहाँ क्या बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको और इसको एक जगह इकट्ठा करो पहले, आप ध्यान से देखिए, x टू दी पावर 4 माइनस 1, और इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे, 2x। अगर 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 1। अब फिर इसको भी, अब यहाँ तो बैलेंस कर गया, आपको क्या कर रहा है निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे HCF कर रहा है निकालने के लिए। तो इसका HCF x टू दी पावर 4, और इसमें मैच कर रहा है क्या, ये x टू दी पावर 4 ये मैच नहीं कर रहा है, ये कॉमन अलग नहीं आ रहा अभी, तो फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं इसमें, इस वाले पार्ट को, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस 1 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आप कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ पे इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। आपको तोड़ना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा। पावर 4 में कोई ऑप्शन भी नहीं है और पावर 4 आएगा भी नहीं। अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 4 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वही लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। HCF में क्या होता है, जो कॉमन आता है उसी का छोटा लेते हैं। तो यहाँ दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पिछली क्लास का लगभग सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था जो मैंने आपको दिया था। जिनको दिक्कत है इसको नोट कीजिए, और आज की क्लास अब स्टार्ट करेंगे। हार्ड से हार्ड चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, इजी चीज़ों में कभी ट्रस्ट मत रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ हार्ड से हार्ड, और ये क्लास आप जानते हैं ये हाई लेवल क्लास है। इस बार एक बार अगर इसको साथ के लेंगे 100 सोनार की तो एक लोहार वाली बात है। LCM HCF से कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा, आपसे छूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन ये 4-5 क्लासेज आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। किन्हीं को लेवल अगर खराब होगा, ये कॉमन नहीं लेना आता होगा, इसको तोड़ना नहीं आता, तब घबराना मत, ये आगे जाके क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन तो था LCM HCF का, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा दिया कि भाई आपको जानना जरूरी है। ये 1-8% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, टेंशन है। जानते हैं जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, ये चीटी जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ये अलजेब्रा का पार्ट है, क्यों अभी आपकी उतना माइंड नहीं डीप कर रहा है। अलजेब्रा में इससे बराबर हम इक्वेशन तोड़ना सीख लेंगे, तो जब उसको पढ़ लेंगे तब ये चीज़ें क्या होती है, आसान हो जाती है। कभी 2 का टेबल सीखे होंगे ना बचपन में, याद कीजिए, जब आप 2 का टेबल सीख रहे होंगे तो 2 का टेबल सबसे आसान हार्ड लगता है जब आप उसको सीख रहे हैं। नहीं, मम्मी रोज बोलती है 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मम्मी हर रोज सुबह शाम रटा रही है ना। तो 2 का टेबल कितना हार्ड लगता है, ध्यान से सुनना। जब आप 3 के टेबल पे जाते हैं
जब आप 3 के टेबल जाते हैं, जब 3 का टेबल सीखते रहते हैं तो तब आपको 2 का टेबल आसान लगने लगता है। तो जब भी मम्मी बोलती है कि 3 का टेबल बताओ बेटी या 3 का टेबल बताओ, तो आप मम्मी को बोलते हैं मम्मी 2 का टेबल सुना दूं, 2 का टेबल सुनाओ अभी। क्यों? क्योंकि आप 3 का सीख रहे, 2 का आपको आसान लगे। लेकिन जब 2 का टेबल सीख रहे थे तो 2a का टेबल हार्ड रख रहा था। तो जो चीज आदमी जब सीखता है तो उसको हार्ड लगता है। अब 2 3 का टेबल सीख लिया, 4 का टेबल आप सीख रहे हैं, 7 का टेबल सीख रहे हैं, मम्मी बोल रही है 13 का टेबल बताओ, और 12 तक का क्लियर है, तब मम्मी को बोले मम्मी 11 का टेबल सीख, बोलो जल्दी जल्दी। मम्मी बोली नहीं बोली, आप धड़ाधड़ शुरू हो गया, 11 जा 11, 11 2 जा 22, क्योंकि वो आपको आसान लग रहा है। लेकिन जब 11 का टेबल सीख रहे थे तभी वो हार्ड था। यही होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये मैं कमजोर छात्रों के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा जो छात्र है वो तो उसको धारा ही हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं शिक्षक हूँ भाई, मुझे सबको लेके चलना है। क्लियर हो गया? इसकी टेंशन नहीं लेना, बने चाहे नहीं बने। चलिए आगे स्टार्ट करें। मैं आपको एक क्वेश्चन ट्रायल लेता हूं, एक क्वेश्चन, इसको बनाइए। अगर ये आपसे बन रहा है तो पिछली क्लास पूरा ओके है, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1.3, 0.13 और 0.013 का एलसीएम निकालना है। ऑप्शन है 13 यानी कि 13, सेकेंड ऑप्शन है 0.13, तीसरा ऑप्शन है 1.3 और लास्ट ऑप्शन है 0.13। देखिए इसका एलसीएम निकालना है 1.3। 5-7 सेकेंड का और टाइम लीजिए सब लोग। पिछली क्लास अगर आप पढ़ के आए हैं तो आज के क्लास में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, 2-2, 4-4 सेकेंड में बनता जाएगा। हाँ, 1-8% क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा टफ होगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना। कितना आएगा? 13 आएगा डी। और देखिए 1.3। आपको क्या निकालना था इसमें? एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 1.3 है, तो जब भी पॉइंट में तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13/10। इसको क्या लिख सकते हैं? 13/100। इसको क्या लिख सकते हैं? 13/1000। अब आपको इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो फ्रैक्शन वाला नंबर हो गया। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 13 का एलसीएम क्या हो गया? 13। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो 10, 100 और 1000, 10 और 1000, कितना होगा इसका एचसीएफ? 10 होगा ना। तो कितना हो गया ये? 1.3। बताया था पिछली क्लास में। अच्छा, माइनर मिस्टेक हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक यही होता है। गुरुजी तो पढ़ा दिए, अब आपसे गलती होगी, यही से मेंटेन करना करते हैं। ठीक है, ये मैं ट्रायल लिया था कि आपका पिछला क्लास का कॉन्फिडेंस ओके है कि नहीं। कंप्लीट। अब आज की क्लास का स्टार्ट करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट आप रुक जाना, पहले ये क्वेश्चन लिख लेना। आप पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 693 और 11 है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 693 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 693 और 11 है। यदि पहली संख्या 77 है, और बोलिएगा कोई भी मत जब तक मैं नहीं पूछूं आंसर। ठीक है जी? हाँ, यदि पहली संख्या 77 है, 77, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देन द सेकेंड नंबर इज, ऑप्शन है 66, 99, 109 एंड 346। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं इसमें, एक छोटा सा एक रूल है, आप यहां पे लिख लेना। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, इंग्लिश वाले लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। बड़ा ये एक बेसिक छोटा सा रूल है। दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बेसिक एक फॉर्मूला है। इसमें नॉर्मली आप ध्यान सुनिएगा, इसमें से नॉर्मली कोई भी 3 चीजें दी रहेगी और एक कहेगा निकालने के लिए। नॉर्मल क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आते हैं। आपको कभी एलसीएम एचसीएफ दे दिया, पहला नंबर दे दिया, कहा दूसरा निकालने के लिए, कभी यही दोनों नंबर दे दिया, एलसीएम दे दिया, कहा एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन इसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले इसको समझेंगे, आगे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दिखाइए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या गुणनफल एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है? 693 और 11। पहली संख्या कितनी है? 77, तो 77। दो संख्या गुणनफल दूसरा निकालना है, एक्स मान लीजिए। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 693
और HCF कितना दिया हुआ आपको 11। अब इसको आप काट दीजिए, 11 से कैलकुलेशन अच्छा रखना है, 7 से इसको काटेंगे 99 आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 99। बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई भी 4 में से 3 दिया रहेगा, एक कहेगा निकालने के लिए, नोट कर लीजिए। आज की क्लास बड़ी ज़बरदस्त क्लास होगी, आंसर 2-4 सेकेंड में निकलेगा, उसको खाली टेंशन ही लेना है। कल वाला कितना पढ़ के आया है, पिछली क्लास वाला हटाएं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला लिखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 20 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, 20 है, और उनका LCM और HCF एंड दियर LCM एंड HCF आर 24 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, और उनका LCM और HCF क्रमशः 24 तथा 4 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, देन द नंबर्स आर। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ऑप्शन है 5, 15, दूसरा ऑप्शन है 14, 6, तीसरा ऑप्शन है 12, 8 और लास्ट ऑप्शन है 10, 10। पहले क्वेश्चन लिखिए, बोलिएगा कोई भी मत जब तक मैं नहीं कहूँ। सबका साथ सबका विकास, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको 2 सेकेंड में हम बना सकते हैं, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 20 दिया है, 20 संख्या तो नहीं पता है, तो संख्या क्या मान लेते हैं, x और y। तो दो संख्याओं का योग, जब तक मैं नहीं कहूँ नोट करने के लिए आप मत नोट करना, मैथ को हमेशा असली नोट यहाँ किया जाता है, यहाँ कीजिए, वो मैं टाइम देता हूँ लिखने के लिए। तो x + y कितना है 20 है, 20। अब LCM कितना है आपका 24 और HCF कितना है आपका 4। आपको क्या करा है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, दो संख्याओं का गुणनफल लिखा था आपने, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि XY बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। गुना कर दूं मैं तो 24 चौका 96, मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 96, LCM इंटू HCF, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको x + y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 20 और xy इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 96। अब याद करो आप क्लास, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन कॉम्पिटिटिव मैथ। समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे, या तो अपने पीछे वाली चीजें मत भूलना बाबू, मेरा मैथ पूरा कनेक्टेड है। अब मैथ में तो असली मैजिक दिखाऊंगा, मुझे चलने दो। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन 10 लाइन का अगर 1 सेकेंड में नहीं सॉल्व, डाटा धरा रह जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। डाटा को टच भी नहीं करना, आपको टच भी नहीं करना उसमें। जितना मेंटल वर्क कर सकते हैं कीजिए मैथ में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। वहाँ टाइम है 30 सेकंड में 5 सेकंड में बनवा दूंगा, खाली आप समझना मैं क्या करूँ। तो अब तो ये वेरीफाई हो गया। आपको वेरीफाई करने के लिए क्या कहता है कि x और y बदला में क्या रखें कि यहाँ ऐड करने पर कितना आ जाए 20। जिनको नहीं पता है समझ लीजिए, कभी भी इक्वेशन आए ना, आपको क्या कर रहा है x और y का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप इसको बनाओ मत, बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, द्विघातीय समीकरण 9th 10th के। तो आप क्या करोगे, वेरीफाई करो, x + y के बदला में क्या रखें अपने मन से कि 20 आ जाए, और गुना करने पर कितना आ जाए 96। तो 12 और 8, 12 8 20 और 12 8 96। इसका मतलब नंबर क्या था 12 और 8 आपका निकला हुआ है संख्या। रुक जाइए अभी, रुक जाइए। आपने तो ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये भी नहीं करना था इसमें। आप देखो क्या करना है, आप इसको ना ऑप्शन से बढ़ जाता, आपको 2 सेकंड लगता है। आपको देखो क्या करना है, आप देखो इसको हटाओ, आपको क्या करना था ऑप्शन से। दो संख्या का योग क्या है, देखो मैं ये बनाता हूं 20, और LCM कितना है और HCF क्या है ना, हम वेरीफाई करते हैं। 12 5 अति 5 और 15 20 तो हो रहा है, और 5 और 15 का क्या चेक करोगे, LCM क्या CF। क्या बोला था, छोटे मोटे नंबर का LCM निकालना इजी होता है क्या, CF SCF। इसका SCF चेक करोगे तो 5 15 का SCF क्या होगा 5, लाना कितना है 4, पहला ऑप्शन नहीं है। 14 6 20 और 14 6 का SCF 2, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। 12 8 20 और 12 8 का SCF 4, इसका मतलब आंसर क्या है, ये ऑप्शन से बढ़ जाइए ना। कभी भी छोटे मोटे नंबर का LCM कभी निकालने की कोशिश मत करना, SCF निकालने की कोशिश करना, आपका आंसर निकला हो यहीं पे। प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज रखिए, दोनों तरीका लिख सकते हैं, लिख लीजिए। वहां पे भाई ऑप्शन टिक करना है, ये नहीं देखता है कोई कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया।
क्लियर है? आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन 2 बनाने के लिए। बोलिएगा कोई भी मत, एक क्वेश्चन साथ में वर्कशॉप भी हो जाएगा। हटाओ इसको, चलिए बना के देखिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 56 है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 56। 2 संख्याओं का योग 56 है यानी कि 56 है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 105 और 7 है। एंड दियर एलसीएम एंड एचसीएफ 105 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। देन द नंबर्स आर, संख्याएं ज्ञात करनी है। 2 सेकेंड बना सकते हैं। 14 22, 30 26, 21 35 और 44 12। ठीक है, आप देखिए, बोलना मत, मैं खुद पूछूंगा। किसी बच्चे का लेवल लो होगा ना तो थोड़ा उसको 2 सेकेंड लग जाता है। आपका लेवल अच्छा है, बना के देखिए कौन सा आंसर है और क्या। बना लिए होंगे। कौन सा आंसर है? सी, 21 और 35। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जिनको दिक्कत हुई। सबसे पहले भाई साहब, तो मुझे तो कहोगे, मैं तो देख के भांप लेता हूँ किसका आंसर क्या होगा। अब मैं तो ये चेक भी नहीं करता हूँ 56 होगा कि नहीं होगा, इसको तो मुझे कोई दिक्कत। मैं सिर्फ पहले चेक क्या करता हूँ, एचसीएफ। सबसे पहला मेरा काम है एचसीएफ चेक करना। एचसीएफ चेक करने के बाद उल्टा भी बढ़ सकते हो, तब नंबर भी चेक कर लेना। ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर का एचसीएफ आ जाए 7 आ जाए। बात को समझ रहे हैं? हाँ, कोई 14 दे दिया और 21 दे दिया तो एचसीएफ तो आ जाएगा 7, फिर चेक कर लेना। तो क्यों? लेकिन क्या होता है, एचसीएफ ना आसान होता है। पहले एचसीएफ चेक करो। जब तक 14 22 को जोड़ के देखोगे तो हटाओ ना, तो इधर देख लेते हैं। इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2। इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2। इसका एचसीएफ कितना आएगा? 7। हमको डाउट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। मान लीजिए आपको डाउट है तो 4। तो आपका आंसर क्या है? 21 और 35। बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, इतना हैवी इक्वेशन है ये। तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, ऑप्शन से बढ़ जाइए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, लगभग 25%। जब आपको ओरिजिनल मैथ आ जाएगा आप ऑप्शन से बना सकते हैं। उल्टी गंगा बहाना कहते हैं। लेकिन ये कैसे? तो ये जब मेहनत करेंगे पता तो चलना चाहिए ना किस क्वेश्चन को ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। कंप्लीट है अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ दियर एचसीएफ। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740, 1740 है, और दूसरी संख्या 240 है, एंड द सेकेंड नंबर इज 240, तो आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है। देन द फर्स्ट नंबर इज। क्वेश्चन पहले आराम से लिखिए आप। ऑप्शन है 240। ऑप्शन देखो कितने कंफ्यूजिंग है। 204, 402 और 420 में बोलते रहता था आप लोग स्टार्टिंग में कि आजकल ऑप्शन सिमिलर आता है। और एक समस्या ये भी है आजकल डेट में कि क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन को भी 10 5 2 3 सेकंड के लिए रुक के देखना पड़ेगा, क्योंकि डाटा को ना सिमिलर करता है, हेर फेर कर रहा है। आपकी नज़र तो चारों पे एक ही साथ पड़ी, फोकस में चारों सेम दिखाई पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ इसको बताता हूँ। 2 संख्या का एलसीएम एचसीएफ का क्या है? 28 गुना। जो क्वेश्चन कर रहा है कर दीजिए। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 28 गुना है। किसका? एचसीएफ का। एलसीएम 28 गुना एचसीएफ हो गया। ये क्लियर है? सवाल कर रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है? तो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 1740। ध्यान से देखना। आप एलसीएम के बदला में क्या रख सकते हो? 28 एचसीएफ रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हैं। तो 28 एचसीएफ और 1 एचसीएफ, तो कितना हो गया ये? 29 एचसीएफ। क्लियर हो गया? इक्वल्स टू कितना हो गया? 1740। और ये हम 100% समझ गए कि ये पूरा कटेगा। अगर पूरा नहीं कटता तो यहाँ आंसर पॉइंट में आता। इतना लॉजिक लगाना। तो आंख मूंद कर इसको काट देना, ये 6 से कट जाएगा, यानी कि 60 आ गया। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि एचसीएफ कितना था तो एचसीएफ कितना था? यहां तक क्लियर है? 60। आपको क्या निकालना है? आगे देखो क्या निकालना आपको। क्या कर रहा है? पहली संख्या ज्ञात करने के लिए, तो जब भी पहली दूसरी संख्या है तो वही फार्मूला पे आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो। तो पहली संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या मान लेते हैं x। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? 240। तो 240 बराबर क्या होगा? एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखो एलसीएम कितना है? 28 गुने एचसीएफ। तो 28
HCF बदला में कितना रख दोगे 60। कुछ बच्चा क्या करता है, पहले जैसे 60 निकाला तो वो यही निकालने की कोशिश करता है, 60 रखा और ये गुना करने की कोशिश करता है। कभी भी गुना करने की कोशिश मत करना। अब ध्यान से सुन, यही सब चीजें तकनीक है जो आपको आगे काम आएगा, और ये सब आदत बना लो लाइफ में। जो मैं कह रहा हूं ये सब आदत है हर जगह। कभी भी बीच में कोई नंबर मल्टीप्लाई करने वाला आए ना, कभी मल्टीप्लाई करने के मत रखना, कभी नहीं। उसको लास्टों लास्ट तक ऐसे ही खुला छोड़ के रखना, कि ये देखना है कि कहीं लास्ट में कहीं कट तो नहीं रहा है। अगर नहीं कटा तो लास्ट में तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया तो फिर यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे, काटना मुश्किल हो जाएगा। यही कुछ चीजें हैं। अभी आप इसको गुना करके रख देते तो दिक्कत है। आपको एलसीएम पूछता तब ना इसको गुना करके रखते, एलसीएम नहीं पूछ रहा तो क्यों गुना कर रहे हो आप? ऐसे ही रखो एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 28 गुने 60 और एचसीएफ कितना है 60। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अब इसको आप आराम से काट दीजिए। कितना हो जाएगा, काट दूं, 0 से 0, 6 से 6 चौक 24, 4 से 4 सत्ते 28, 7 को 60 से गुना करेंगे 420। अब ऑप्शन भी आप ठीक से देखो, 420 धोखे से 402 ये मरा गया, 240 से मरा गया। तो ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक होता है क्योंकि सिमिलर ऑप्शन देता है, नोट कर लीजिए। ये बात ये तो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है, बच्चा यही जोर देता है, लेकिन चलिए धीरे धीरे आएगा जी। एक बार ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, जो कह रहा था हमने कर दिया। एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, कर दिए। अब कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ के कितना है 1740। तो 1740 एलसीएम बदला में कितना दे दिया हमने 28 एचसीएफ, और एक एचसीएफ ऑलरेडी था तो 29 एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल दिए, काट दिए 29 से इसको, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 60। अब हमने वही फार्मूला लगाया अभी जो बोला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या दूसरी संख्या आपको निकालनी थी तो एक्स मान लिए, पहली संख्या दिया हुआ है 240 रख दिए। इधर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम कितना था 28 और एचसीएफ तो 28 गुने 60 आएगा एलसीएम। इसी को गुना करके नहीं रखना है, कुछ बच्चा पहले गुना कर देता है, ऐसा कभी मत करना, ये हर जगह आएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम, एचसीएफ कितना है 60 निकाले थे। अब आप काट दीजिए, आंसर आ गया। जब ये अभी आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत छोटी चीज़ है, बच्चा यही जोड़ देता है, 28 से 29 डायरेक्ट काटता है, 29 से 60, 60 से यही निकालेंगे। अभी आप स्टार्टिंग है तो थोड़ा आप उसको खींचिए, 2 सेकेंड का टाइम लीजिए। और एमटीएस वाला जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म भर देना अब, ठीक है। हाँ, अब ये टाइम है जो आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म सब भरा कीजिए सब। ये मत सोचिए कि हम कमज़ोर हैं, ये क्यों सोचते हैं कमज़ोर है, सब कमज़ोर है, सब तेजे है। कभी मत सोचना खा हम कमज़ोर। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं मैं जानता हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं पहले एक बार तैयारी कर लेते हैं बढ़िया से, हाँ उसके बाद एकदम गर्दा उड़ाएंगे, एक ही बार में निकाल लेंगे। हाँ, कुछ बच्चा ये एटीट्यूड का होता है, नहीं वो एटीट्यूड अच्छा होता है, खराब नहीं है, लेकिन आपने एक नुकसान कर लिया जी अपना। ये एटीट्यूड खराब नहीं है, पहले आप कोर्स ओरिएंटेड है तो होना तो कोर्स से ओरिएंटेड है, लेकिन जो वैकेंसी आई है उसको भरते जाइए, उससे भरने से बहुत फायदा होता है। आप परीक्षा दे के आइए, एग्जामिनेशन हॉल का माहौल आएगा आपके माइंड के अंतर्गत। एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ, हेजिटेशन है, डर है, क्या है, दिमाग घबरा तो नहीं रहा है, बेचैनी तो नहीं आ रही है, उल्टी तो नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, बैलेंस बना है माइंड की नहीं बना है, इसलिए फॉर्म भरा जाता है। नहीं, एक पहलवान दूध केला किशमिश खा के और छत पर खटिया डाल के लेटा रहेगा तो कुछ होगा जब तक वो रिंग में नहीं उतरेगा। तो रिंग में उतरना है, पहलवान तो बन रहे हैं लेकिन खटिया डाल के खा पी रहे हैं आराम से लेटे में, रिंग में उतरिए ना। रिंग में उतरेंगे तभी ना सामने आपको पावर का अंदाजा होगा, हमारा पावर क्या है, क्योंकि सामने वाले को जज करते हैं। ये होता है एग्जामिनेशन हॉल, इसलिए पेपर दिया कीजिए, उसी में से एक लह जाएगा, भरते रहिए 10 20 भरिए, पेपर देते जाइए, तैयारी करते रहिए, पेपर देते, उसी में से एक आपका निकल जाएगा। ऐसे ही होता है। अभी जो एक लड़की का मॉर्निंग में आपसे मिलवाऊंगा, दीपिका नाम की लड़की का सिलेक्शन हुआ है, माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट है, लगभग 20 बार फॉर्म भर चुकी है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुरुजी की बातों को मोती की तरह दिमाग में बिठा लेता है। हम आप ही के लिए कर रहे हैं, इससे मेरा कोई लाभ नहीं है, मेरा इतना लाभ है कि आप मुझे फीस दे दिया, नहीं दिया दे देंगे, इतना ही तो मेरा है ना। लेकिन मैं ये आपके लिए बता रहा हूँ कि आप मुझे फीस दिया तो मैं आपको क्या क्या दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नौकरी लगे। तो फॉर्म इसलिए भरा आता है, फॉर्म भरने से आपको हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि 20 बार एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आए हैं तो उसका डर ही खत्म हो गया, तो आता रहेगा तो बैलेंस रहेगा। क्लियर है, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए जहां दिक्कत मुझे। अब अगला क्वेश्चन आप बना के देखो, शायद एक क्वेश्चन ऐसा होना तो चाहिए, मैं जरूर लाया हूँ जी, है एक मैं बनाऊंगा एक आपके लिए, प्रैक्टिस साथ में, टेंशन मत लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है।
दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ दियर एचसीएफ, 12 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 403, 403 है, और पहली संख्या 93 है, इफ द फर्स्ट नंबर इज 93 देन द सेकेंड नंबर इज, ऑप्शन है 64, 64, 84, 84, 124 और 134। बोलिए कोई मत, 5 सेकंड का टाइम ले। अब बने चाहे नहीं बने, कोशिश जरूर करना। मैं पीछे वाले को बोल रहा हूं, कोशिश कीजिए, कलम चलाते रहिए, एक समय आएगा बनने लगेगा। मनुष्य बड़ा कुछ नहीं है। काटने ही आ रहा है, नंबर लिखे 10 बार, तो यही सुधार है जी, इंप्रूवमेंट इसे ही नहीं बोलते हैं। बना लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बताइए कितना आंसर आया? सी 124, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, 124 आंसर है इसका। देखिए एलसीएम कितना हो गया? 12 एचसीएफ। सवाल ये कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 403, तो 12 एचसीएफ एलसीएम बदला में रख सकते हैं, और एक कितना हो गया? 13, 13 एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 403। अब इसको काट दीजिए, 100% कटेगा। 13 तिया 39, एक कितना हो गया? 31। एचसीएफ कितना आ गया आपका? 31 आ गया। अब आपको फॉर्मूला बिठा दीजिए, दो संख्या का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो संख्या गुणनफल, पहली संख्या 93, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, अब बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया? 12 गुने एचसीएफ के बदला में रखोगे ना, कितना एचसीएफ लाए हो? 31, तो यहाँ 31 ये एलसीएम है। अब फिर आपको एक बार 31 रखना पड़ेगा एचसीएफ। डाटा को फुटका के रखना है, मल्टीप्लाई करके कभी भी मैथ में याद रखना, बड़ा बड़ा नंबर आएगा परसेंटेज में। सारा डाटा को नीचे खींचते हुए ले जाना, नीचे खींचना, लास्ट में काटेंगे। जो कट गया वो कट गया। और मैं आपको बताता हूँ 99% क्वेश्चन में लास्ट में सारा डाटा कट जाता है। बात को समझ रहे हैं? लेकिन बीच में अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, वो क्वेश्चन आपको उल्टा पड़ जाएगा। उल्टे हाथ जिसे कहते हैं, वो धड़ाक से लगेगा। इस गाल से मारेंगे, इस गाल से, गांधी जी वाला सिस्टम हो जाए, धड़ाक से इसे मारे। इससे आपने गलती की ना, तो आपने चाटा मारा ना उसको, तो वो आपको चाटा मारेगा धड़ाक से इस गाल से। बोले अब काट के दिखा मुझे, उल्टा हो जाता है। तो बुद्धि से काम करनी पड़ती है। मैथ बहुत आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ले लेंगे। मैथ के सॉल्यूशन में बेस्ट होना चाहिए, तकनीक को पढ़े। अब ये कट जाएगा, 31 तिया 93, 3 से 3 चौका 12। अब आप इसको गुना कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 124 आंसर आएगा। 31 को 4 से गुना करेंगे तो 124 आएगा। कैलकुलेशन जब अच्छा हो जाता है, बात को पकड़ लेते हैं, तो बच्चा यहाँ देखता है ये 12 और ये 1, तो कितना हो गया? 13, 13 से इसको भाग दे दिया, धड़ से काटा यहाँ पे 31, उसको पता गया 13 गुने 31, 31। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 93। वो यही कर देता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान। जरमत मतलब समझते हैं क्या होता है? जो बुद्धि से पैदल हो, बैल बुद्धि, अ ग्रेट फूल। और सुजान मतलब क्या होता है? प्रकांड विद्वान, अ ग्रेट स्कॉलर, अ मैन ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं फ्रेज के तौर पर उसको। अभ्यास वो चीज है जो मूर्खता से विद्वता की ओर ले जाती है। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ तो बच्चा ऑप्शन देखते ही पकड़ लेता है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप घर पे कितनी मेहनत करते हैं। हम तो बता दिए आपको पूरी चीज़, हम तो समझा दिया। शॉर्ट तो आपसे भी हो जाएगा, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जिसका क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, रेसिप्रोकल वाला होगा, टेंशन मत लीजिए, है ना वही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का योग 102 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और 1 सेकेंड में बना देता हूँ। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से डरना नहीं है। दो संख्याओं का योग 102 है, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 102, और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 196 एंड 2 है। बोले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और उनका एलसीएम और एचसीएफ 196 और 2 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स इज, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स इज, ऑप्शन है 1/84, 51/196,
67/196 और 51/84। आप क्वेश्चन लिखें और मैं जो कहता हूं यहां ध्यान सुनिए। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, व्युत्क्रम वाला ना, कभी भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एलसीएम एचसीएफ में भी, कहीं भी। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अगर आपने संख्या x और y माना, मान लीजिए, माने ना दो संख्या का योग है, तो दो संख्या का योग यानी कि x + y कितना है? 102। ये तो आप लिख लिए, कोई बात नहीं। एलसीएम एचसीएफ इतना दिया, इसको रखते हैं। आपको क्या करा है? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स इज। तो संख्या क्या है? x और y। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। अपोजिट होता है व्युत्क्रम का मतलब। अब y का अपोजिट क्या होगा? 1/y। व्युत्क्रमों का योग। अब इसको खाली सॉल्व कर दो। इसको आता है सॉल्व करने? x y एलसीएम लिए, तो x से x कट गया, y + x। देखो कितना इजी से निकल गया आपको। तो y + x या x + y एक ही बात होगी। कितना दिया है? 102 दिया हुआ है। नीचे में xy, xy का मतलब क्या हो गया? एलसीएम इंटू xy ही ना होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 196 इंटू 2, 2 से काटो 51, 51/96। देखो कुछ टाइम लगा, कुछ नहीं है। समझे कॉन्सेप्ट को? अगर आप ये बात समझ गए कभी भी, तो जब भी व्युत्क्रम पूछे, इसको ऊपर रखना, धड़ाक से इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके काट देना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपका। तो मैं रटा नहीं सकता ना, यूट्यूबिया थोड़ी पढ़ना है। देखो ये क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है, अभी तुम्हारा दिमाग फाड़ देगा, आज मैं दिखाता हूं तुमको कैसे सोल्यूशन होता है। ऐसे करके गुनाह कर दो, आंसर निकला। कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि गुनाह क्यों किया। विद्यार्थी, अरे बाप रे भाई, गुरुजी कहाँ थे अभी तक? मेरा भविष्य खराब हो जाता ये नहीं मिलते तो। ये नहीं समझा कि यही भविष्य खराब करने के लिए आया है। नोट कर लीजिए, जब भी व्युत्क्रम पूछे माथा में फिट कर लेना आपको। इस संख्या पे भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद होगा तो, बेसिक मैथ वाला याद होगा तो। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए हटाएं इसको। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, मुझे चेंज ना कहीं करना पड़े। चलिए अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक एक सेकेंड में आंसर निकलेगा। अब जो कल की जो पिछली क्लास थी वो कितना पढ़ के आए हैं वो देखा जाएगा यहाँ पे अब, ठीक है। और मैं एकदम जो कहूंगा एकदम समझते जाना, रटना नहीं है। मैं तो 1 सेकेंड में बता सकता हूँ इसका आंसर, 1 सेकेंड। लेकिन मैं आपको रटाना नहीं चाहता, मैं आपको समझा के दिमाग में छापना चाहता हूँ, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए तो आप बना लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। पहले क्वेश्चन लिखिए आप, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4, 3:4 है। और उनका HCF 15 है, एंड दियर HCF इज 15। तो आपको क्या निकालना है? LCM ज्ञात करना है। फाइंड दियर LCM। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, पहले लिख लिए हैं। अब आप पहले कॉन्सेप्ट समझना। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। सारा क्वेश्चन अभी आपको धरा धरा आ जाएगा ये सारा, ठीक है। एक को समझेंगे सारा बनेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझना। दो संख्या का रेशियो कितना है? 3:4। तो आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि अगर एक रेशियो को तोड़ते हैं तो एक x लेके अलग करना पड़ता है, वेरिएबल नंबर लेते हैं, इतना पता होगा। तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 3x और 4x। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ 21 सेकंड में डायरेक्ट कहूँगा गुना कर दो, आंसर आया हो, लेकिन मैं गुना क्यों करूँगा ये समझा देता हूँ। 3x और 4x। अब आप याद करो पिछली क्लास, याद करो, याद कर लिए जो नहीं लिए होंगे तो ये क्या याद कीजिएगा। हाँ, जो नहीं लिए होंगे टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। सारी सुविधाएं हैं, आपको हर चीज़ में असुविधा यहाँ हो सकती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में गड़बड़ी नहीं मिलेगी आपको, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। हमारे यहाँ बाकी आपको तकलीफ हो सकती है, शारीरिक हो सकता है, थोड़ी गर्मी लग सकती है, पानी नहीं मिल सकता है, हो सकता है कल मैं चेयर भी हटा दूँ, नीचे में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ये आपको हो सकता है। मैं शारीरिक सुविधाओं पे ध्यान देता हूँ, मैं आपकी सिर्फ शैक्षणिक सुविधा दे रहा हूँ, सुपर डुपर। जिसके लिए आए हैं वो चाहिए आपको, है ना। कल नौकरी करोगे, दिल्ली पुलिस में लग जाओगे तो 42 डिग्री टेम्परेचर पे खड़ा होना पड़ेगा ऐसे डंडा लेकर के। मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री आएंगे 3 बजे, आपको खड़ा है 7 बजे से। मंत्री जी आज नहीं आए, मन में होगा मंत्री जो है गोलियाँ मार दे, तब से 8 घंटे से खड़े थे जॉब यही है ना। आपका इनकम टैक्स ऑफिसर, आप SSC में चले गए, क्लर्क में आपका है, आपका डाटा इधर उधर रह गया, ऑफिसर आया 20 गो गाली पड़ा, कहाँ था जी। घर के ऊपर एक दायरा होता है, सबका एक सिस्टम है ना। तो वो तो जीवन, मनुष्य का जीवन जानते होंगे,
अ ह्यूमन बींग्स लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज, ये गौतम बुद्ध कह के गए हैं। मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, लेकिन उसी में हम खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिविटी से कहते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन जो चीज़ के लिए आए हैं वो तो 100% मिलेगा। तो 3x और 4x, अब आप याद करो पहली क्लास, इसका HCF क्या होगा बताओ, जो लोग क्लास लिए 3x और HCF का 1 और x, क्या होगा इसका HCF? x होगा HCF, इसका HCF क्या होगा? x। देखो, और x से दिया हुआ है आपको, x का वैल्यू कितना आया, पहले समझ लेना बढ़िया से, ये माथा में फिट कर लेना आप कि किसी भी नंबर को तोड़ोगे, किसी भी रेशियो को तोड़ोगे, और जो वेरिएबल नंबर लोगे ना वही उसका HCF हो जाता है। आंख मूंद करके फिट कर लेना, कहीं भी कोई भी रेशियो को तोड़ेंगे तो जो आप वेरिएबल नंबर लेंगे यानी कि x जो लेंगे तो x उसका क्या होता है? HCF। तो अब HCF आया कितना आपके पास? 15 आया। अब आप अगर मान लीजिए संख्या पूछता कि संख्या कौन कौन सी थी, तो इसको x को क्या करेंगे? 15 से गुना कर देंगे, तो पहली संख्या क्या होगी? 45। दूसरी संख्या पूछता तो 15 से गुना कर देते, क्या हो गया? 60। अब 45 और 60 का एलसीएम निकाल सकते हो, एलसीएम पूछ रहा है ना, एक तरीका ये। दूसरा देखो सबसे शॉर्टकट, 3x और 4x का एलसीएम क्या होगा? कल बताया था ये मैं, क्या होगा? 12x। 12, 3 और 4 का 12 और x होगा ना एलसीएम। एलसीएम में 3 और 4 का नंबर का एलसीएम निकालेंगे, या कॉमन आए चाहे कॉमन नहीं आए, दोनों लेना है। तो 12 और x कितना है आपका? 15। 12 15 कितना होता है? 180। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। देखो अब ये आप समझ गए, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे नहीं बनाना है। अब आप माथा में फिट करो क्या है। जब भी आपको HCF दिया रहे और एलसीएम का निकालने के लिए डायरेक्ट HCF को रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, 3 गुने 4 गुने 15, 180। डायरेक्ट जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये जानना जरूरी है ना। मैं आप मेरे छात्र हैं, मैं कैसे कई ऊपर ही बता दूंगा। जब भी नंबर का रेशियो दिया है, चाहे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, यहाँ 3 नंबर आ जाता है, 5 नंबर आ जाएगा, और आपको क्या दिया है? HCF दिया है। आपको क्या करना है? डायरेक्ट HCF को इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना, आपका एलसीएम निकल जाएगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये सब, आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर बोलते हैं इसको। जब भी किसी रेशियो को तोड़ेंगे तो x जो होगा वो क्या होगा? उसका HCF हो जाएगा। x ये माथा में फिट कर लेना, और एलसीएम क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल। 12x नंबर को गुना कर दिए तो एलसीएम निकल गया, HCF से गुना कर देंगे उसको, आपका आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट आप वैसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला देखिए, क्वेश्चन लिखिए। 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:9। 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:9, और उनका योग 64 है। एंड दियर सम इज 64। तो क्या ज्ञात करना है? GCD निकालना है। अब याद करो पिछली क्लास में क्या बोला था? GCD का मतलब क्या होता है? HCF। अब कुछ बच्चा यही शॉक्ड हो गया, GCD क्या आ गया? JCB का कहीं बड़ा भाई तो नहीं आ गया? ये कहाँ आ गया? मैथ में घूम रहा है, इसको सड़क पे भी होना चाहिए था। GCD का मतलब क्या बताया था? HCF। औसत को ही माध्य कहा जाता है, एवरेज को ही क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। कितनी बार क्वेश्चन है। प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। ये सब शब्द आजकल रहता है तो क्लैश करता है, तो अभी सब सीखते जाएं। GCD निकालना है, कुछ है इसमें GCD, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? ये संख्या को तोड़ेंगे तो 7x और 9x हो गया। संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 64। तो 64 क्या हो गया? 7 जोड़ दे, इसका योग दिया है तो कितना हो गया? 7x और 9x कितना हो गया? 16x बराबर कितना दिया हुआ है? 64। योग कह रहा है तो योग कर दीजिए, अंतर कहता तो अंतर करते, डिफरेंस कहता तो डिफरेंस, मल्टीप्लाई कहता तो मल्टीप्लाई। अब इसको काट दीजिए, 16 चौका 64। x कितना आया? 4। और यही x HCF होता है, अभी बताया था मैं आपको, ये x HCF होता है। तो बस हो गया, आगे कुछ मत करना, डबल कर देना। HCF क्या होता है? 4। अगर आप ये बात समझ गए तो डायरेक्ट क्या करते हैं आप? 9 7 16, 16 से इसको भाग देते, डायरेक्ट आंसर आता है। ये x मानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है x से HCF होता है, तो डायरेक्ट आप निकाल लेते। 1 सेकेंड में आंसर निकला हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैथ को कभी भी बीच से मत पढ़िए, हमेशा मैं ये कहता हूँ, सिस्टम से धरिए।
जो स्टूडेंट पिछली क्लास नहीं लिए होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी इसमें, जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट मैथ है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको दिक्कत होगी। कंप्लीट है, आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:5। 7:5 है और उनका अंतर 10 है एंड दियर डिफरेंस इज 10। 10 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अब तक आप समझे हैं, बन जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर ज्ञात करना है, देन द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ इज। मैं 5 से 7 सेकंड का टाइम देता हूं, बोलिए, कोई मत, बना के देखिए। टेंशन मत लीजिए, आज जल्दी कवर करेंगे। हाँ, ज़्यादा देर की अब क्लास नहीं होगी, मुझे लग रहा है 10-15 मिनट और है, 3-4 क्वेश्चन और होगा। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हो, आप बना लेंगे बहुत आसानी से, मुझे लग रहा है। घर पे जाके, समझ गए ना, घर पे जाके एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास को बनाना, फिर आज की क्लास को बनाना, बार बार रिवाइज करना, ये ध्यान रखना। रिवीजन का मतलब यही होता है कि जब कोई चीज़ चल रही है तो अभी इसको रिवाइज करते हैं, अब फिर तीसरी क्लास होगी, जब तीसरी क्लास लेने के लिए आओगे तो ये दोनों क्लासेस को बार बार बना के आ जाना। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो तब तक इस चैप्टर को 10 बार कम से कम रिवाइज कर जाइए। दिक्कत हो तो मैं पहले बोल रहा हूँ, वीडियो डाल देंगे, आप उसको अपना जाके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपको समझ में आएगा। मैन तो ये होता है। ठीक है, बना लिए हैं? कितना है आंसर? 170, 170। बनाओ, मैं बता दूं, दो संख्या का अनुपात कितना है? 7:5। तो 7:5, तो संख्या क्या हो गई? 7x और 5x। उनका अंतर, तो अंतर क्या हो गया? 7x और 5x, तो यानी कि 2x। 2x बराबर कितना हो गया? 10। तो x बराबर कितना हो गया? 5। काट दिए इसको। x, तो x क्या निकला? 5। आप ये तो एचसीएफ निकल गया, तो आपको पता है कि x एचसीएफ निकल गया। आपको क्या निकाला? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 7×5 = 35x। 35x। x बदला में डायरेक्ट रख दूँ 5, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए, कितना आ गया? 175। अब आपको क्या पूछ रहा है? एलसीएम और एचसीएफ का अंतर। एलसीएम 175 और एचसीएफ कितना निकाला आपने? 5। घटा दीजिए, कितना आएगा आंसर? 170 इसका आंसर। क्लियर है? और ये चीज़ समझ गए तो डायरेक्ट 7 5 2 2 का 5 7 5 35 डायरेक्ट आप कर लीजिए इसको, इसमें कुछ है नहीं। इसका गैप निकाले 2, 2 से काटे 5, 5 आ गया और डायरेक्ट इसको गुना कर दिए। 7 5 35 और 5 डायरेक्ट आ गया आपका 175 - 75 170 आ गया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं जब भी बोला एलसीएम जब भी निकालेंगे एचसीएफ को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एचसीएफ निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन में यही बताया था, ये आप हटा दीजिएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखिए, 3 संख्याओं का अनुपात, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:11 है। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 5:7:11 है और एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना है? 9 है, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, आप लिख लीजिए। एचसीएफ 9 है तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन लिख लें, ऑप्शन बड़ा खतरनाक है। 24 65, 34 65, 44 75 और 53 65। घबराइए मत, बना लिए होंगे, अगर जो समझे हैं तो बना लिए होंगे। कितना आया? सेकेंड। 34 65 बना लिए हैं सब लोग? क्लियर है सबसे? देख लीजिए क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो अभी आपको बताया था पहला क्वेश्चन में, एलसीएम क्या करना है? एचसीएफ से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5:7:11:9। अब पहले यूनिट डिजिट निकाल के देखना, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा क्योंकि सबके लास्ट में 5 आया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। सिर्फ आपका हल्का सा कैलकुलेशन वो चेक कर रहा है। और आजकल एक चीज़ जानते हैं, अभी तो आप एलसीएम में आजकल ना डाटा ईजी क्वेश्चन में डाटा हार्ड दे देता है। या आप आगे मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा और डाटा कभी कभार हार्ड देता है। उससे क्या होता है ना कि कैलकुलेशन आपका चेक करता है।
आजकल ये ट्रेंड में चला है। पहले क्या होता था कि जो हार्ड क्वेश्चन है उसी में हार्ड लगता था, नहीं इजी क्वेश्चन में डाटा हार्ड दे देता है, इजी क्वेश्चन भी भारी हो गया। इसका आंसर कितना आएगा 3465। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 और उनका गुणनफल एंड दियर प्रोडक्ट इज 5120। उनका गुणनफल कितना है 5120 है। तो आपको HCF ज्ञात करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ऑप्शन है 256, 216, 16, 8 और कितना आ रहा है 256 और 256 आ रहा है सबसे। चलिए सब लोग देखिए पहले निकाल के। दो 256 क्या बैक बेंचर्स, राहुल गांधी भी पीछे बैठता है। 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 एक आंसर और उभर के आया 16, ये ऑप्शन नंबर 3। और बोलिए दो बुला रहा है, एक ये और एक वो, ये बुला रहा है कि ये बोले ये वाली बात बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर नहीं जाने का। तो छाट दें इसको काट दें, क्या बताओ कन्फ्यूजन आ गई है। 256 होगा कि 16 होगा, है ना, यही ना। देखिए इसका आंसर 216 नहीं है, ये है 256 नहीं है, ये है 16। कैसे आप देखो, माइंड मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, ये तो क्लासरूम है। आप गौर नहीं किए क्वेश्चन पे, संख्या का अनुपात तोड़ते हैं, कोई नहीं, पहले तोड़िए। तो अनुपात तोड़िए तो क्या हो गया 4x और 5x। इसलिए बोलता हूँ यही चीज सीखना है आपको। क्या करा, उनका गुणनफल है 5120 एंड दियर प्रोडक्ट इज 5120। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है 4x मल्टीप्लाई 5x इक्वल्स टू 5120। तो ये क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, x को x से गुना करोगे तो x हो जाएगा ना जी। x कैसे होगा, उस एक्सपर्ट होता है, दारू पियाक होता है भारी, वो सब जो बनाता है क्वेश्चन सेट करता है, छोटे छोटे बच्चों के भावनाओं के साथ खेलता है। वो सब ऐसे लॉन में घूम रहा है, पैक लगाया हुआ है, सोच रहा है कौन सा क्वेश्चन डालना है। हो सकता है बीवी से लड़ाई करके आया होगा, जिस दिन बीवी से लड़ाई होगी उस दिन खतरनाक क्वेश्चन और बनाता है, उसका प्रभाव सीधे आपके ऊपर पड़ता है, बनाता वो क्वेश्चन है। वो सब अरे बाप, हमारे देश के विद्वान होते हैं भाई, तो रिटायर्ड होता है ना, वो सब डाटा के साथ खेलता है, बड़ा एक्सपर्ट मैथमेटिशियन से वो सब होता है, रिटायर्ड जो DU से JNU से जो रिसर्च करता है मैथ में, जो अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है, वहाँ पे सरकार भेज रही है। आप एक चीज़ जानते हैं कि नहीं, हमारे देश में सब कुछ में आप PhD कर सकते हैं। ये आपको मैं जानकारी दूँ, मैथ में PhD नहीं होता हमारे देश में, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। और आप कहेंगे सर उदाहरण के तौर पर अपने आसपास जो आपका वातावरण है, उस वातावरण में ढूंढिए कि ऐसा कोई शख्स मिला है अभी तक जो मैथ में PhD किया हुआ। आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में मिल जाएगा, हिस्ट्री में मिल जाएगा, फिजिक्स में मिल जाएगा, मैथ में कोई PhD किया हुआ है आपके, कोई फूफा वगैरह कोई देखो कि कोई ऐसा मैथ में जो PhD किया नहीं हमारे देश में। क्यों कि PhD आप कर ही नहीं पाओगे। उस 10वीं के बाद विद्यार्थी तो मैथ पढ़ना नहीं चाहता, 8 लेके भाग जाता है, 11वीं 12वीं में 8 लेके निकल गया। अब PhD कौन करेगा। भारत में 18 से 20% बच्चे ही 12th में साइंस रखते हैं, वो भी मैथ से। 80% बच्चे आर्ट और कॉमर्स लेके निकल जाते हैं, रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। और ग्रेजुएशन आते आते तो आ जाता है 10%, लेस देन 10%, मैथ वाला मिलेगा ही नहीं। ग्रेजुएशन जो क्या है, मास्टर डिग्री का तो बातें छोड़ दो, है ना, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो यही चीज है। मैं पटना यूनिवर्सिटी से मेरा BSc ऑनर्स रहा है, जब हम लोगों का लास्ट में 3rd ईयर आया था तो बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाए। बिहार का मैथ जानते होंगे, मिट्टी में बसता है, वहाँ के मैथ में तो ताकत है, आपको बातें नहीं है। आपको जहाँ भी टीचर मिलेगा बिहार का मिलेगा, मैथ का मिट्टी में वहाँ बसता है। तो हम लोग लास्ट में जो 3rd ईयर में थे तो हम लोग का स्टार्टिंग बैच था लगभग 70 से 75 का, और 3rd ईयर फेल होते 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 12-15 बच्चा हम लोग जिसमें से थे उसमें से, क्योंकि उस पर रिसर्च हो जाता है। फिर मास्टर डिग्री तो और ख़राब हो गया, तो PhD नहीं होता, इसलिए खतरनाक होता है और ये सक्सेस को हमेशा रोकता है। आपके और आपके सक्सेस के बीच में यही खड़ा होता है, इसको हटाएंगे सक्सेस फट से आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो x² बराबर क्या हो गया 5120। अब आप इसको काट दो तो ये 2 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 200
256। तो एक्स स्क्वायर बराबर 256, लेकिन आपको पूछा क्या है, HCF ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 256 ना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा, रूट 256। अब ये आपको पता होगा 16 का स्क्वायर होता है, 1 से 32 तक का स्क्वायर याद रखना है और 1 से 21 तक का क्यूब, ये दो चीजें याद रखनी है। 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 21 तक का क्यूब, ये याद रखना है हर हाल में। जिनको ये याद नहीं है, स्पीड को रोक देगा वो। ये स्पीड है, हाँ ये स्पीड ब्रेकर है, ये आपको पता नहीं है। अभी 256 है ना, हो सकता है कोई हैवी डाटा भी आ जाता। अच्छा देखो, इसी पे क्वेश्चन बताता हूँ, ये 2 संख्या का है, आप ध्यान से सुन लेना। शायद क्वेश्चन होगा क्योंकि मैं इसको अपडेट किया हूँ PDF को, हो सकता है लास्ट में आ जाए, तभी बताता हूँ। कभी कभार यहाँ 3 संख्या कर देता है इसमें, कहेगा तीनों का गुणनफल कर देता है। ध्यान से सुन लेना, जब तीनों का गुणनफल कर दे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, तब 3 का पेयर करके बाहर निकालना। समझ गए ना, यही सब चीजें थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। क्लियर है, एक्स से HCF होता है, इसका आंसर कितना आएगा 16। हटाओ इसको कि नोट करना है, क्लियर है। चलिए, मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, मुझे तो लग रहा है, यस। आज की शैक्षणिक सभा का अंतिम प्रश्न, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। बड़ा सिंपल है, बना के जाइए। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका LCM 444 है एंड दियर LCM इज 444। तो आपको HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। 111, 27, 37 और ये हो गया नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बना लिए, बताइए। C 37। और देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो कर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं टाइम देता हूं 10 सेकेंड, कोई नहीं, आप देखिए। क्लियर है सी। अब मैं एक बार क्लियर करता हूं जिनको दिक्कत। संख्या क्या हो गया, 3x और 4x। संख्या का LCM दिया है तो LCM निकालोगे तो 3x और 4x का LCM कितना हो जाएगा, 12x। तो 12x बराबर 4 4 4 और x इन HCF होता है। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 12 36, 8 चला गया इस पे, 12 7 84। तो x का वैल्यू कितना निकाला, 37। तो यही ना HCF होता है, तो 37 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये बात समझ गए, ध्यान सुनो, इतना मत लिखना, आप ध्यान सुनिए। एक बार मैं बताता हूं, जब भी आपको रेशियो दिया रहे और HCF दिया रहे और LCM कहीं निकालने के लिए, तो HCF को डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका LCM निकल जाएगा। लेकिन अगर रेशियो दिया रहे और LCM दिया रहे और HCF कहीं निकालने के लिए, तो आप इससे इसको भाग दे देना, डायरेक्ट डिवाइड कर देना। 412 को 3 चौका भाग देना, डायरेक्ट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। HCF जब भी कहे तो भाग देना है। बात को समझ गए, जब भी कहे आपको HCF है, LCM का निकालने के लिए तो HCF रहेगा, यहाँ पे नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। ये घर पे जाके देखना, पूरा नोट किया ना, इसको माथा में छाप लेना। ये सब इतना मत लिखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, समझ गए ना। अब ये स्टार्टिंग है तो मैं बार बार लिख दिया हूँ, इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। वही बोला ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इतना अब इसमें रिदम में रहते हैं। ठीक है, चलिए आज की शैक्षणिक सभा यहीं संपन्न होती है, लेकिन ये चैप्टर संपन्न नहीं होता है, इसमें भी क्लासेस लगेंगे, जैसा कि